सुपर अर्जुन ने विराज की मदद की उसका खोया हुआ मान सम्मान वापस लौटाने में, जिस वजह से क्रोबर और कायल का अंत हो पाया। साथ ही सुपर अर्जुन ने क्रम प्लैनेट पर जाकर किंग बनने का गौरव पाया। उसके बाद उसे वो पावरफुल लॉकेट मिल पाया जिसने सुपर अर्जुन को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया, जो कि अभी भी उसी के पास है। अगले ही पल विराज अर्जुन के साथ आकर ठीक उसके बगल में खड़ा हो गया। फिर उसके बाद विराज और सुपर अर्जुन दोनों ने अपनी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और चंद ही सेकंड के अंदर एक तेज गुलाबी रोशनी के साथ वे दोनों वहां से गायब हो गए। विराज और सुपर अर्जुन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर एक गुलाबी रोशनी के साथ अर्थ पर वापस लौट गए हैं, जहां अभी भी डेविल आर्मी ने अपना कहर बरपाया हुआ है। जहां पहुंचकर सुपर अर्जुन और विराज देखते हैं कि पूरे 10 दिनों बाद भी डेविल आर्मी से फाइट करते करते सनाया, रोमा और लाइका अब लगातार अपनी पावर खोते जा रहे हैं। वे सभी अब काफी थक चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अभी भी बड़ी बहादुरी के साथ डेविल आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन सुपर अर्जुन वापस आएगा और इस डेविल आर्मी वाली मुसीबत से पूरी दुनिया को बचा लेगा। साथ ही अर्जुन जब जंग के मैदान में चारों तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशों का ही ढेर दिखाई दे रहा है, जिन लाशों के ढेर के अंदर से हर पल हर मिनट के साथ कोई न कोई डेविल पैदा हो रहा है, जो कि सही सलामत इंसानों को किसी बेरहम दरिंदे की तरह काट रहा है। इन 10 दिनों के बाद डेविल आर्मी की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। एक तरफ डेविल आर्मी के कहर से भारत समेत उसके पड़ोसी देश भी अब तबाही की कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये डेविल आर्मी अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी फैल चुकी है, जो इन देशों में भी इंसानियत के दुश्मन बनकर लाखों लोगों को अपना शिकार बना रही है। और अब इस खूंखार डेविल आर्मी का टारगेट पूरी दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाना है। अचानक सुपर अर्जुन और विराज को मेराटिनो प्लैनेट से अपने बीच वापस आता देख सनाया, लाइका और रोमा की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जल उठी। अच्छाई के ये 3 रक्षक जो अभी तक इस खूंखार डेविल आर्मी के आगे खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहे थे, वे अब फिर से हिम्मत जुटाने लगे हैं और वापस से अपनी रगों में एक नया जोश भरकर फिर एक बार बड़ी ही बहादुरी के साथ डेविल आर्मी से मुकाबला करने में जुट गए हैं। डेविल आर्मी की संख्या अच्छाई की इन तीनों रक्षकों के मुकाबले काफी ज्यादा है। अब तो आलम यह है कि ये 3 अच्छाई के रक्षक रोमा, लाइका और सनाया सुपर अर्जुन के आने की खुशी में उससे कुछ सवाल पूछने की हालत तक में नहीं है। ये लोग डेविल आर्मी के खिलाफ जंग में काफी व्यस्त है, क्योंकि हर दूसरे मिनट में इनके ऊपर डेविल आर्मी के खूंखार डेविल्स अटैक कर रहे हैं, और ये बात अर्जुन भी अच्छे से जानता है। इसलिए इस बार वो अपने उस लॉकेट की सुपर पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे वो क्रम प्लैनेट से जीत कर लाया था, जिसने उसे क्रम मेंबर का किंग बना दिया था। अपने उस लॉकेट की सुपर पावर का यूज करते ही सुपर अर्जुन की बॉडी से वेव एनर्जी निकलनी स्टार्ट होती है, जो पूरी डेविल आर्मी में फैल जाती है, और फिर तकरीबन 1 घंटे के लिए पूरी की पूरी डेविल आर्मी स्टैच्यू में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छाई के रक्षक रोमा, लाइका और सनाया, जो अभी तक डेविल आर्मी से मुकाबला कर रहे थे, उन्होंने अचानक पूरी की पूरी डेविल आर्मी को स्टैच्यू में कन्वर्ट होते देखा, तो वे सभी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो गए। एक तरफ ये तीनों ये सब देखकर हैरान है, तो वहीं दूसरी ओर पूरे 10 दिनों बाद उन्हें अब आराम करने का मौका मिला है, क्योंकि इन 10 दिनों में कोई भी मिनट, कोई भी पल ऐसा नहीं गया जिस पल में इन लोगों ने डेविल आर्मी का सामना न किया हो। अगले ही पल सुपर अर्जुन इन तीनों के पास आता है। सुपर अर्जुन को अपने सामने देखकर उन तीनों की आंखों पर उम्मीद की एक नई रोशनी जगमगाने लगती है। मैं मेराटिनो प्लैनेट से वापस आ गया, साथ ही मैंने उस टाइम वॉच को भी हासिल कर लिया है, जिसकी मदद से मैं इस बुरे वक्त को पूरी तरह बदल कर रख सकता हूं। मैंने अपनी सुपर पावर से इस डेविल आर्मी को 1 घंटे के लिए स्टैच्यू में कन्वर्ट कर दिया है, और अब इसी 1 घंटे के अंदर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
यहां मेरे लिए चीजें पूरी तरह बदल जाएगी, सुपर अर्जुन ने लाइका और रोमा और सनाया से कहा। सुपर अर्जुन की ये बातें सुनकर एक और तो सभी लोग बेहद खुश हो गए, और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि इन 10 दिनों के कठिन संघर्ष के बाद अब जाकर उन्हें कुछ देर के लिए सही पर इस खतरनाक डेविल आर्मी से छुटकारा मिल पाया है। तो वहीं दूसरी तरफ सनाया के मन में अभी भी कुछ डाउट है। इस टाइम वॉच का इस्तेमाल करने से तुम्हारे लिए चीजें पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन क्या मेरे लिए चीजें वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी? सनाया ने अर्जुन से एक डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब अर्जुन के पास है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है सनाया को उस सच्चाई से रूबरू करवाने की, जिसे सुनकर फिर न जाने सनाया के ऊपर क्या बीतेगी। अब वक्त बेहद कम बचा है, यही वो सही समय है जब मुझे सनाया को उसकी असलियत बतानी होगी, सुपर अर्जुन ने अपने मन में कहा और विराज की तरफ देखने लगा। विराज भी इस वक्त अर्जुन को देख रहा था और उसने हां में कुछ इशारा किया, जिसके बाद अर्जुन समझ गया कि उसे क्या करना है। हां सनाया, ये वॉच इसी तरह काम करती है, इसलिए जब मैं इस वॉच का इस्तेमाल करूंगा तब तुम्हारे लिए भी चीजें पूरी तरह बदल जाएगी, पर तब तुम अर्थ पर मौजूद नहीं रहोगी, सुपर अर्जुन ने कहा। अर्जुन का यह जवाब सनाया को काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर गया, इसलिए अर्जुन का यह जवाब उसे थोड़ा अजीब लगा, जिसका मतलब वो समझ नहीं पाई। मैं तुम्हारी बातों का मतलब समझ नहीं पाई सुपर अर्जुन, मुझे साफ साफ बताओ, सनाया ने पूछा। अब तुम्हें बहुत जल्द अपने घर जाना होगा सनाया, क्योंकि आज तक तुम जिसे अपना घर समझ रही थी, दरअसल वो तुम्हारा अपना घर नहीं है। तुम्हारा असल घर मेराटिनो प्लैनेट है, जहां तुम्हारी मां माया मोंटेना तुम्हारा घर लौटने का इंतजार कर रही है, सुपर अर्जुन सनाया को समझाते हुए बोला। ये तुम क्या बोल रहे हो सुपर अर्जुन? मेरी मां मेराटिनो प्लैनेट पर मौजूद है और मैं इस अर्थ की सदस्य नहीं हूं, इसका मतलब मैं इंसान नहीं हूं? सनाया ने चौंकते हुए पूछा। सनाया के इस सवाल ने सुपर अर्जुन को मजबूर कर दिया कि वो उसको उसके अतीत से जुड़ी हुई सारी सच्चाई बता दे, इसलिए अर्जुन ने सनाया को उसके अतीत की सारी सच्चाई बता दी। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता था ना कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी सुपर पावर कहां से आई है? इसका सिंपल सा जवाब यह है कि तुम इस प्लैनेट की मेंबर नहीं, बल्कि तुम मेराटिनो प्लैनेट की मेंबर माया की बेटी हो, जहां से विराज आया है, सुपर अर्जुन ने कहा। सनाया ने जब अर्जुन के मुंह से अपने अतीत की एक कड़वी सच्चाई सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हमेशा ही धरती पर खुद को इंसान समझकर रहा करती थी, लेकिन आज वो सब कुछ जानकर भी खुद ये विश्वास नहीं कर पा रही है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई परग्रही है। खुद को संभालो सनाया, तुम अपनी सच्चाई को आज एक्सेप्ट करने से डर रही हो, पर हकीकत तो यह है कि एक न एक दिन तुम्हें यह सच्चाई पता लगनी ही थी। साथ ही यह हकीकत भी तुम्हें एक न एक दिन स्वीकारना होगा ही। मेरे ख्याल से आज वही वक्त है जब तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे प्लैनेट मेराटिनो जाना होगा। इस बार विराज ने बीच में आकर सनाया से कहा। इस सच्चाई को जानकर सनाया पूरी तरह सहम जरूर गई थी, लेकिन वो फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ मेंटली भी काफी स्ट्रांग थी, इसलिए अर्जुन और विराज की इन सारी बातों पर उसे यकीन हो रहा है, क्योंकि उसे सुपर अर्जुन और विराज पर पूरा विश्वास है कि वो कभी उससे झूठ नहीं बोल सकते। इसी कारण काफी देर सोचने के बाद सनाया मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया अर्जुन और विराज, मुझे मेरे अतीत से जुड़ी हुई असलियत बताने के लिए। मुझे लगता है अब वो समय आ चुका है जब मुझे मेरे प्लैनेट मेराटिनो जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं जिन्हें आज तक अपना माता पिता मानते हुए आई हूं, बस एक बार मुझे उनसे मिलना है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हां सनाया, भले ही तुम मेराटिनो प्लैनेट की मेंबर हो, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि तुम्हें जिसने आज तक पाला पोसा है वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, इसलिए उनको भी मत भुला देना। अर्जुन की इस बात पर सनाया ने हां में अपना सिर हिलाया और अगले ही पल सनाया अपनी सुपर पावर से गायब होकर अपने पिता के पास आदिवासी कबीले की ओर चली गई, जहां के राजा त्राकश हैं। सनाया तो अपने पिता से मिलने चली गई ताकि वो मेराटिनो वापस लौटने से पहले अपने पिता का आशीर्वाद ले सके। मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब अपने माता पिता से मिलना चाहिए, लाइका ने सुपर अर्जुन से कहा। जवाब में सुपर अर्जुन ने हां में अपना सिर हिलाया, बावजूद इसके उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
अगले ही पल वहां पर मौजूद बाकी अच्छाई के रक्षक अपनी सुपर पावर का यूज करके सुपर अर्जुन के साथ देव और देविका के पास चले गए। सुपर अर्जुन और उसके बाकी साथी अब देव और देविका के पास पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि देव अभी भी अपनी लेबोरेटरी में मौजूद है, जो डेविल आर्मी के खात्मे के लिए कुछ नए इन्वेंशन पर रिसर्च कर रहा है, जो रिसर्च अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। देव और देविका ने जब सुपर अर्जुन समेत अच्छाई के बाकी रक्षकों को वहां देखा तो वो बड़े हैरान हो गए, जो कि अभी तक डेविल आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। वे सभी लोग अब डेविल आर्मी से मुकाबला छोड़ यहां आ पहुंचे हैं, जो कि देव और देविका के लिए अभी सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला वाक्य है। क्या बात है, तुम सभी लोग डेविल आर्मी से जंग छोड़कर यहां क्यों आ गए हो? और अर्जुन, तुम यहां अचानक? क्या तुम लोगों ने डेविल आर्मी का कोई तोड़ ढूंढ लिया क्या, या उन्हें खत्म कर दिया? देव ने थोड़ा हैरान होकर सुपर अर्जुन और उसके साथियों से सवाल किया। मैंने अपनी सुपर पावर से डेविल आर्मी को कुछ वक्त के लिए स्टेच्यू बना दिया है, और इस मुसीबत का सल्यूशन भी मैंने अब निकाल लिया है, अर्जुन ने अपने पिता को जवाब दिया। सुपर अर्जुन के मुंह से यह जवाब सुनकर उसके पिता को काफी खुशी हुई, लेकिन उनके माइंड में इस बात को लेकर कुछ डाउट भी है। वो ये कि जिस डेविल आर्मी को हरा पाना कल तलक अच्छाई के इन रक्षकों के लिए इतना आसान नहीं था, उसे इतनी आसानी से सुपर अर्जुन कैसे हरा सकता है? बस यही सवाल अभी देव और देविका के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान था। ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? क्या तुमने कोई इन्वेंशन इजाद किया है जिसने पूरी की पूरी डेविल आर्मी को खत्म कर दिया, या इस डेविल आर्मी के खात्मे के पीछे की कोई और वजह है? देव ने अर्जुन को थोड़ी हैरानी भरा सवाल किया। पापा, मैंने ना ही कोई इन्वेंशन इजाद किया है और ना ही डेविल आर्मी को खत्म किया है। मैंने तो बस उस टाइम वॉच को तलाश लिया है जिसकी मदद से मैं अभी इस टाइम को पूरी तरह बदल कर रख दूंगा, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितने भी लोग अब तक मरे हैं सबके सब पहले जैसे हो जाएंगे, सुपर अर्जुन ने देव को जवाब दिया। और फिर उसने विराज के साथ अपने मेराटिनो प्लैनेट जाने की जर्नी को भी देव के सामने रख दिया, और साथ ही क्रम पर जाने के बारे में भी देव को बता दिया, और आगे ये भी बता दिया कि क्रम प्लैनेट पर जाकर उसने उस टाइम वॉच को हासिल कर लिया है, जिसकी हेल्प से वह इस टाइम पैटर्न को पूरी तरह चेंज कर सकता है। वैसे तो देव और देविका को यह पता था कि अर्जुन मेराटिनो पर है, पर उसने जब अर्जुन की पूरी कहानी सुनी तो वो दोनों चौंक गए। देव ने अर्जुन के मुंह से यह सच्चाई तो जान ली, लेकिन साथ ही उसने सुपर अर्जुन पर यह गौर भी किया कि उसके बेटे सुपर अर्जुन का चेहरा अब पूरी तरह उतर गया। वो जो भी सच्चाई देव और देविका को बता रहा है वो कांपते हुए बता रहा है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सुपर अर्जुन कि तुम डेविल आर्मी वाली इस मुसीबत का कोई ना कोई सल्यूशन जरूर निकाल लोगे, लेकिन तुम इस सच्चाई को बताते हुए इतना कांप क्यों रहे हो, और ये तुम्हारा चेहरा अचानक उतर क्यों गया? क्या बात है अर्जुन, तुम अचानक इतने मायूस क्यों हो गए? कुछ बात है तो बताओ, देव ने अर्जुन से पूछा। देव ने अपने बेटे अर्जुन से बस इतना ही पूछा था कि इतने में उसने फिर से अर्जुन के चेहरे पर गौर किया तो पाया कि अब उसकी आंखें भर आई है, और वो देव के सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ये वक्त ही कुछ ऐसा है जो एक ओर तो सुपर अर्जुन के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा, तो वहीं दूसरी ओर उसे अपने माता पिता से फिर से अलग होना होगा। ये बात ही अर्जुन के दिल में खंजर के वार की तरह गहरी चोट कर रहा है, जिसे अर्जुन जैसे तैसे बर्दाश्त कर रहा है। तभी देविका की नजर अर्जुन पर पड़ती है और वो सीधे उसके पास आती है। बताओ बेटा, क्या बात है? देविका ने अर्जुन के गाल को अपने हाथों में लेते हुए कहा। अर्जुन अपने मां को ऐसा देख और भी ज्यादा भावुक हो गया। उसने खुद से कहा, ये सच कैसे बताऊं मैं? पता नहीं हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं ऐसी मुसीबत में फंस जाता हूं जहां मुझे मेरे माता पिता का ही बलिदान देना होता है। अर्जुन ने जब काफी देर तक कुछ भी नहीं कहा तो देविका ने विराज की तरफ देखकर कहा, विराज, तुम बताओ, क्या बात है? तुम और अर्जुन तो साथ ही गए थे ना तुम्हारे प्लेनेट, तो फिर वहां कुछ ऐसा हुआ क्या जो अर्जुन हमें नहीं बता पा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि वहां तो अर्जुन ने अच्छा काम किया, विराज ने कहा। यह सुन देविका थोड़े ऊंचे लहजे में बोली, तो फिर क्या बात है? तुम सब ऐसे खड़े क्यों? कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? आखिर बात क्या है? देविका अभी इतना कह ही पाई थी कि अर्जुन ने उस खास वॉच को देविका के सामने रख दिया। अब क्या होगा आगे और कैसे बताएगा अर्जुन सब कुछ?
अर्जुन ने जैसे ही इस वॉच को बाहर निकाला, सारे लोग चौंक गए, सिवाय विराज को छोड़कर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि अर्जुन अब आगे क्या करने वाला है। पर अर्जुन अब भी भावुक था। अपने बेटे के लिए देव और देविका की घबराहट अर्जुन की नम आंखों के साथ बढ़ती ही जा रही थी, जिसके कारण उन दोनों को वॉच का ख्याल नहीं रहा और अर्जुन के बारे में ही सोचने लगे। क्या बात है अर्जुन, तेरी आंखें भर क्यों आई? देविका ने अर्जुन से सवाल किया। लेकिन देविका के इस सवाल पर भी अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पीछे की ओर मुड़ा और वहीं एक छोटी सी चेयर पर बैठ गया। अर्जुन के माता पिता देव और देविका को अर्जुन का यह बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। वे दोनों उसके पास गए। तब उन्होंने गौर किया कि अर्जुन उनसे नजरें मिलाने से भी कतरा रहा है। क्या बात है अर्जुन, हमसे नजरें मिलाने से कतरा क्यों रहा है? कुछ बात है क्या जो तू हमसे छुपा रहा है? देविका ने फिर एक और सवाल अर्जुन से किया। जवाब में अर्जुन ने फिर एक बार थोड़ा घबराते हुए कपकपी सी आवाज में कहा, असल में बात यह है मां कि ये वही वॉच है जिसे मैंने काफी मुश्किलों को पार करने के बाद पाया है और अब इसी से मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूं। अर्जुन के मुंह से यह सुनते ही देव और देविका ने एक साथ पूछा, हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मां, जब मैं इस टाइम वॉच का यूज करके वर्तमान समय में बहुत बड़ा बदलाव कर वापस इसे पहले जैसा नॉर्मल कर दूंगा, तब मेरे लिए चीजें पूरी तरह बदल जाएगी। तब ना ही ये डेविल आर्मी रहेगी और ना ही मेरे पास मेरी सुपर पावर होगी उस तरह से जिस तरह से इस वक्त है। इसके बाद अर्जुन ने असल बात नहीं कही जो उसके माता पिता को लेकर थी। तभी देव आगे आया और अर्जुन को समझाते हुए कहा, सुपर पावर्स जाने की टेंशन है तुम्हें? अरे पगले, अगर ऐसा हुआ तो मैं हूं ना, तुम्हारा पापा क्यों है? मैं तुम्हारी पावर्स बढ़ाने का एक इन्वेंशन करूंगा, इसलिए इतना मत सोचो, मैं हूं ना बेटे। देव अभी इतना कहकर चुप हुआ ही था कि तभी अचानक ही अर्जुन ने कहा, यही तो सच्चाई है कि आप नहीं रहेंगे पापा और ना मां आप ही। कहते कहते अर्जुन चुप हो गया। इसके बाद उस पूरे लैब में एक अजीब सी शांति छा गई। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक से देव के हाथ से एक छोटा सा एसिड कंटेनर नीचे गिर गया। उसने अर्जुन की तरफ ना दिखकर पूछा, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? देव अभी आगे कुछ कहता, इतने में अर्जुन बोला, हाँ पापा, आप विराट से भी पूछ सकते हैं, वो सब कुछ जानता है। इसलिए यही सच है कि वॉच के यूज करने के बाद सब बदल जाएगा, बल्कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं वापस से अपनी ही दुनिया में पहुंच जाऊंगा, जिस दुनिया में मैंने आपको बचपन से नहीं देखा था। तब मेरे अपने कहने को मेरे चाचा चाची रहेंगे और चाची मुझे ताने सुनाती रहेगी और साथ ही मेरे कजन भाई बहन और पिंकी मेरे साथ रहेंगे, लेकिन अक्सर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। मैं हर रोज काम्या को इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, सब वैसा ही हो जाएगा। अर्जुन के जवाब ने आसपास का माहौल पूरी तरह शांत कर दिया, क्योंकि अर्जुन के इस जवाब को सुनकर देव और देविका को अब यह एहसास हो चुका है कि अब उन्हें अपने बेटे से बिछड़ना होगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ये दोनों एक साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी अपनी संतान के लगाव ने इन्हें एक पल के लिए अंधा कर दिया था, जिस वजह से इन्हें उस टाइम वॉच का रिजल्ट और उनके बेटे के बीच जुदाई को लेकर इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। बस मां पापा, इसलिए मैं आप लोगों से यह बात कहने से घबरा रहा था, हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि आपको इतनी कड़वी सच्चाई बताऊं। लेकिन अब जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने आपको ये बता दिए। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों से दूर रहूं, लेकिन क्या करें, ये वक्त की मांग कुछ ऐसी है जिससे हम चाहकर भी नहीं जीत सकते। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे आपसे दूर रहना होगा। अर्जुन ने फिर एक बार एक अजीब मायूसी के साथ जवाब दिया। एक तरफ इस कड़वी सच्चाई ने देव और देविका को पूरी तरह अंदर तक हिला कर रख दिया, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें इस सब की खुशी भी है कि अब उनका बेटा उस टाइम वॉच के जरिए समय में बदलाव करके खुद को और इस पूरी दुनिया को
इस डेविल आर्मी के कहर से दूर ले जा सकता है। ये वक्त का खेल है मेरे बेटे। वक्त के साथ जो घटना होता है वो होकर ही रहता है। उसे हम और तुम चाहकर भी कभी रोक नहीं सकते। माना कि तू हमसे दूर जा रहा है और माना कि आज के बाद हम तुझे वापस कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है मेरे बेटे कि अब आगे की जिंदगी तू जिएगा, वो खुशी खुशी जिएगा। देव ने अपने बेटे अर्जुन से कहा और ये सब कहते कहते उसके अगले ही पल उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। देव भले ही अपने आप को बाहर से अपने बेटे के सामने मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस सच्चाई को सुनकर वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। मेरी खुशी आप लोग हैं। आप ही बताइए, आप लोगों के बिना मैं कैसे खुश रह सकता हूं? जब आप मेरे साथ ही नहीं रहेंगे तो मेरे लिए वो बेशकीमती खुशियां भी लाखों दुखों के बराबर है। अर्जुन ने कहा, खुद को मजबूत बना बेटे। हम तेरे मां बाप हैं और हमारे लिए तेरे कुछ कर्तव्य जरूर हैं, लेकिन उससे बड़े कर्तव्य तेरे इस दुनिया के लिए, जिसे तूने हर हाल में निभाना है। इसीलिए खुशी खुशी इस पल का स्वागत कर और चला जा अपनी दुनिया में। तू जहां भी रहेगा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। देविका ने मायूसी भरे अंदाज में अर्जुन से कहा। अगले ही पल अर्जुन अपने माता पिता के गले मिल गया। इसलिए यह बात अब सभी लोग जान गए हैं कि अब इनकी मुलाकात कभी नहीं होगी। इसलिए जितना भी प्यार जताना है वो प्यार ये लोग अभी जता देना चाहते हैं। बातों ही बातों में समय कब गुजरा पता ही नहीं चला। अब 1 घंटे पूरे होने में महज 10 मिनट का वक्त ही शेष बचा हुआ है। आगे अब बारी है उस टाइम वॉच के इस्तेमाल की जो अर्जुन के लिए सब कुछ बदल कर रख सकती है। तब वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सनाया भी अपने पिता आदिवासी कबीले के राजा त्राकश से विदा ले रही है, क्योंकि उसे भी अब मेराटिनो प्लैनेट अपनी मां माया के पास जाना है, जो उसका वहां बेसब्री से इंतजार कर रही है। राजा त्राकश ने बचपन से ही सनाया को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। इसलिए जब आज सनाया वापस अपने प्लैनेट मेराटिनो जा रही है तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, जो कि रोकने से भी नहीं रुक पा रहे हैं। लेकिन अब इसमें कोई कर भी क्या सकता है? जो होना है वो तो होकर रहेगा। सनाया ने अपने पिता और बाकी लोगों से आशीर्वाद लिया और फिर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और निकल पड़ी मेराटिनो की ओर। एक तरफ तो सनाया अपने प्लैनेट मेराटिनो वापस जा चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बारी है सुपर अर्जुन की इस टाइम पैटर्न में बदलाव कर अपनी दुनिया में वापस जाने की। लेकिन उस टाइम वॉच के इस्तेमाल से पहले अर्जुन अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है और फिर उस टाइम वॉच का इस्तेमाल करने लगता है जो कि उसने अभी अपने हाथों में पहना हुआ है। लेकिन उस टाइम वॉच के इस्तेमाल से पहले अर्जुन को रोमा और लाइका का ख्याल है, जिनके जाने का भी अब समय आ चुका है। तुम लोग हमेशा मुसीबत में मेरे साथ रहे, लेकिन देखो बातों ही बातों में मैं तो तुम्हें भूल ही गया। मेरी इस भूल पर मुझे माफ कर देना। अर्जुन ने लाइका और रोमा से माफी मांगते हुए कहा। अपने दोस्तों से माफी नहीं मांगा करते अर्जुन। देखो समय अब बहुत जल्दी बीतता जा रहा है, इसलिए लगता है कि हमारा भी अपने प्लैनेट लौटने का समय आ चुका है। इजाजत दो अर्जुन, लाइका ने अर्जुन से कहा। तुम्हारे साथ बिताया गया एक एक पल मुझे अच्छी तरह याद है मेघा। इन इंसानों के बीच एक एलियन होने के साथ साथ तुम मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, अर्जुन लाइका से बोला। तभी अचानक वो रोमा की तरफ भी मुड़ा और उसे भी विदा करने लगा। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया रोमा, वक्त ने चाहा तो फिर से मिलेंगे हम, अर्जुन ने कहा और जवाब में लाइका और रोमा ने हां में अपना सिर हिलाया। उसके बाद अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर वे दोनों भी वापस अपने प्लैनेट की ओर चले गए। अगले ही पल उस टाइम वॉच के इस्तेमाल से वहां चारों तरफ एक तेज गुलाबी रोशनी फैल जाती है, जिसमें किसी को कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो गुलाबी रोशनी छटती है, वैसे ही अर्जुन देखता है कि वो रात में सड़क किनारे पहुंच गया है, जहां उसके साथ में अविविराज के अलावा और कोई नहीं है। इस बार अर्जुन को टाइम के इस बदलाव के बारे में पहले से खबर थी। इस बार ना तो अर्जुन को इस बदलाव ने हैरान किया और ना ही उसने इस बारे में ज्यादा सोचा। इस सुनसान काली रात के बीच विराज और अर्जुन रोड के किनारे एक जगह पर खड़े हैं। आखिरकार तुम सब कुछ ठीक करने में कामयाब रहे सुपर अर्जुन,
विराज ने एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन से कहा, हम यहां पर पहुंचने में कामयाब तो रहे, लेकिन तुमने मेरा नाम गलत लिया विराज। मैं सुपर अर्जुन नहीं बल्कि नॉर्मल अर्जुन हूं। देखो, मेरे पास से मेरा कॉस्ट्यूम भी चला गया है और अब मैं सिंपल से कपड़े, जींस और टी शर्ट में हूं। अर्जुन ने कहा, हां, इसलिए तैयार हो जाओ अपनी उसी पुरानी लाइफ को जीने के लिए जो तुम उस वक्त जी रहे थे, जिस वक्त तुम्हारे पास ना ही कोई तुम्हारी सुपर पावर थी और ना ही काम्या तुम्हें पसंद करती थी और ना ही उस वक्त तुम्हारे माता पिता जिंदा थे। विराज ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, यह सच्चाई है विराज, जिसे वक्त के साथ साथ मुझे अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा। अर्जुन ने एक झूठी सी स्माइल देते हुए जवाब दिया। तभी अचानक अर्जुन ने गौर किया कि अर्जुन के पास वो टाइम वॉच भी नहीं है जिसने अभी कुछ देर पहले ही सब कुछ नॉर्मल कर दिया था। टाइम वॉच को अपने पास ना देखकर अर्जुन एकदम से घबरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आने लगा कि आखिर वो वॉच कहां है। क्या हुआ अर्जुन, किसकी तलाश कर रहे हो तुम? क्या तुम उसी टाइम वॉच की तलाश कर रहे हो जिसकी मदद से अभी तुमने सब कुछ ठीक किया? विराज ने अर्जुन से पूछा। हां विराज, पता नहीं वो वॉच कहां गायब हो गई, कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। उस वक्त मैं एक बात बताना भूल गया था अर्जुन, कि उस टाइम वॉच का सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जो तुम कर चुके हो, और ताकि उस टाइम वॉच का अपने पास होने का कोई गलत फायदा ना उठा ले, इसलिए वो वॉच तुम्हारे पास नहीं है, विराज ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। जवाब में अर्जुन ने हां में अपना सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल अर्जुन के माइंड में अपनी सुपर पावर को लेकर कुछ और सवाल उमड़ने लगे, जिनका जवाब उसे लगता है कि विराज उसे दे सकता है। अब जब वापस से मैं पहले जैसा नॉर्मल हो चुका हूं, तो इसका मतलब अब कभी भी मेरी सुपर पावर वापस मेरे पास तो नहीं आएगी, अर्जुन ने विराज से पूछा। तुम भले ही कहीं भी किसी भी दुनिया में चले जाओ अर्जुन, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, और वो ये है कि तुम्हारी सुपर पावर तुम्हारी डीएनए की पावर है। जहां एक तरफ नॉर्मल इंसानों का डीएनए नॉर्मल पाया जाता है, तो वहीं तुम्हारा डीएनए इन सबसे अलग है सुपर अर्जुन, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। जाने अनजाने में एक एक्सपेरिमेंट के जरिए पास्ट में तुम्हारे पिता की बॉडी में कुछ केमिकल के रिएक्शन से कुछ सुपर पावर आ गई थी, लेकिन इन सब के उलट जो तुम्हारी पावर है वो तुम्हारी नेचुरल पावर है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये बात और है कि तुम्हारी सुपर पावर कुछ वक्त के लिए दब जरूर सकती है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए इस वक्त तुम्हारी सुपर पावर एक तरफ से समझो दब गई है, गायब या खत्म नहीं हुई है, विराज ने पूरी बात समझाते हुए कहा। पर कहीं न कहीं अर्जुन को उसकी बात समझ नहीं आई, तो विराज ने कुछ सोचकर कहा, अर्जुन, जब मैं यहां आया था तब मैंने तुम इंसानों की मैथोलॉजी को पढ़ा था, तो तुम्हें हनुमान जी के बारे में तो पता ही होगा ना, कि जब एक श्राप के कारण उनकी शक्तियां वे खुद भूल गए थे। पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि उनके अंदर से उनकी तमाम शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए गायब होगी। बाद में जब सीता मां की खोज के लिए समंदर लांघने की बारी आई, तब उन्हें उनकी शक्तियां वापस से याद दिलाई गई, तब जाकर उन्हें वापस अपनी शक्तियों का ज्ञान हो गया। विराज ने फिर एक बार अर्जुन को समझाते हुए कहा। इस पर अर्जुन ने कहा, हां याद है मुझे, पर वो भगवान हनुमान जी हैं और मैं अभी नॉर्मल इंसान हूं। हनुमान जी के साथ हुई इस घटना का मेरे जीवन से क्या लेना देना है? अर्जुन ने फिर एक और सवाल विराज से किया। लेना देना है अर्जुन, तुम याद करो उस दिन को जब पहली बार तुम्हारी स्कूटी के ट्रक से टकराने से तुम्हारी इंटरनल नेचुरल पावर जाग गई थी, तब जाकर पहली बार तुम्हें एहसास हुआ था कि तुम वाकई में कोई पावरफुल सुपर हीरो हो, विराज ने फिर से अर्जुन को समझाते हुए कहा। मुझे लगता है अब मुझे मेरी सुपर पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सारा कुछ वापस से नॉर्मल हो चुका है। अब कहां कोई डेविल इस दुनिया में अटैक करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अब बुराई वापस से धरती पर आएगी, इसलिए अगर मेरी सुपर पावर्स नहीं भी वापस आई तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा। सही कह रहा हूं ना विराज? अर्जुन ने विराज से कहा, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि अब सब सही है। पर तभी विराज ने अर्जुन की बात सुन मन ही मन कहा, तुम ये भूल रहे हो अर्जुन कि बुराई कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। जहां उजाला है तो वहां तो अंधेरा भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा। इसी कारण जहां अच्छाई है वहां बुराई भी जरूर होगी। क्या अब कोई बुराई
जन्म लेने वाला है और कैसे करेगा सुपर अर्जुन उस बुराई का सामना।